नमस्कार बच्चों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनिता मैम पर। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हम आगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा भाई काल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? काल। नाम सुनकर तो शायद आपको भी ये लग रहा होगा कि इस टॉपिक में ऐसा क्या है पढ़ने का। ये तो बिल्कुल आसान सा है, 3 काल होते हैं, हम सबको पता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, सबको पता है। और शायद हम लोगों ने जो याद किया था आज तक हमेशा याद कर रखा है। अगर कहीं भी अंत में है मिल गया तो वर्तमान, अगर था मिल गया तो भूत, और अगर गा गेगी मिल गया तो भविष्य। शायद यही हमने याद कर रखा। बिल्कुल किसी को दिक्कत ही नहीं, आराम से बता देंगे। लेकिन जब इनके भेद होते हैं, भेद के पॉइंट के सब पॉइंट निकलते हैं, जब आप उनके अंदर जाते हो। अब आपसे कोई पूछ ले वर्तमान काल कौन सा है, भूतकाल कौन सा है, तो आप बता दोगे। लेकिन जब आपसे कोई पूछता है संदिग्ध वर्तमान कौन सा है, हेतु हेतुमद भूतकाल कौन सा है, तो आप वहां पर मार खा जाते हो। आपका वहां पर क्या हो जाता है, प्रश्न गलत हो जाता है। तो जो बच्चा ये सोच के जाता है कि काल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, काल का तो मैं वैसे ही कर दूंगा, तो जब इनके अंदर से पॉइंट पूछे जाएंगे तो वहां पर पूरी संभावना रहती है कि आपका उत्तर क्या होता है, गलत होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम काल को एक नए अंदाज में पूरी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इसको कंप्लीट। तो सबसे पहले तो आपको पता है हम पर्सन ही क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो हमारा पर्सन ही ये होने वाला है कि काल होता क्या है, काल किसे कहते हैं। तो भाई काल होता है, सभी बच्चे जानते हैं, काल हम किस चीज को कहते हैं, समय को कहते हैं। जो समय होता है वो काल होता है। लेकिन बात यह है समय किस चीज का, किसी संज्ञा का समय, किसी व्यक्ति का समय, किसी वस्तु का समय, किसी सर्वनाम का समय, किसी किस चीज का समय, समय होता है। तो भाई समय सिर्फ एक ही चीज का होता है, किसी भी काम का। कोई काम कब किया, हम बोलते हैं किस टाइम, किस टाइम किया, किस टाइम किया, किस टाइम किया। तो कोई भी काम होता है, उस काम के होने का जो समय होता है वही क्या कहलाता है, आपका काल कहलाता है। क्रिया के होने के समय का बोध होना क्या रहेगा हमारा, क्रिया के होने के समय का बोध। बोध का मतलब सबको पता है, ज्ञान या जानकारी। क्रिया के होने के समय का बोध होना ही हमारा क्या कहलाता है, काल कहलाता है। अगर हम बात करते हैं हिंदी में काल, तो हमारे 3 होते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ रखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इंग्लिश में आपके लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि प्रेजेंट के भी आप 4 भेद पढ़ते हो, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। परंतु हिंदी में इनके भेद रहेंगे, वो क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किसी भी काम के होने के समय का जो बोध होता है वही क्या होता है, काल होता है। जब हमें किसी काम के होने की जानकारी मिल जाती है तो वही क्या होता है, काल होता है। अगला प्रश्न जो हमारा बनने वाला है वो बनेगा भी काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में जो हमारे काल के भेद मैंने अभी भी आपको बताया है कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा रहने वाला है वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा भी भूतकाल। और जो तीसरा रहेगा अपना वो रहेगा भविष्य काल। भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 हमारे क्या हैं, काल हैं। सभी को पता है वर्तमान, वर्तमान होता है जो समय चल रहा है। वर्तमान में जी रहे हम, वर्तमान में जी रहे हम हमेशा बोलते हैं। तो वर्तमान जो समय चल रहा है। भूत, भूत का अगर हम हमारी एक प्रचलन में बोल दे तो भूत, जो कोई मर जाता है उसको ऐसा भूत बोल देते हैं, मतलब जो जा चुका है, जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। और सभी कहते हैं अपने भविष्य के बारे में सोचो, भविष्य के, फ्यूचर जिसको आप बोलते हो, जो आने वाला समय है। वर्तमान जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, और भविष्य जो आएगा। ये होता है हमारे 3 काल। देखो मेरा मानना तो ये है, सही में तो समय की जो निश्चितता होती है ना, जो एक फिक्स हम कह सकते हैं, 2 ही चीज होती हैं। जो हो रहा है ये भी सत्य है, और जो जा चुका है वो भी सत्य है। लेकिन आने वाला हमेशा ही संभावनाओं में घिरा हुआ होता है। भाई आने वाली चीज के ऊपर आप कभी भी मतलब पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते मैंने कहा मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, मुझे नहीं पता क्या कुछ कोई ऐसी घटना घट जाए कि मैं आपको पढ़ा ही ना पाऊँ उसके बाद।
तो मतलब मेरा कहने का क्या है, जो भविष्य होता है वो क्या होता है, हमेशा ही संभावनाओं में घिरा होता है। लेकिन हमारे समय तो होते 3, क्योंकि अगर भविष्य ना हो तो भी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम तीनों ही कालों के बारे में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान काल की। तो जो समय चल रहा है, क्रिया जिस समय में हो रही है वो क्या है, आपका वर्तमान काल है। जो समय चल रहा है वो क्या है, आपका वर्तमान। वर्तमान काल के हम भेद पढ़ेंगे भाई 5। भूतकाल के हमारे जो भेद रहेंगे वो रहेंगे 6, और भविष्य काल के जो हमारे भेद रहेंगे वो रहेंगे 3। हम काल को बिल्कुल ही आसानी के साथ पढ़ेंगे, जिनको एक तरह से आप ट्रिक बोलते हैं या फिर पहचान बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देखते थे, जब हम पहली बार हम अंग्रेजी में टेंस पढ़ते थे, तो शायद टेंस हम सभी बच्चों ने, आप सभी ने, हमने, सबने ऐसे ही पढ़े होंगे। किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, रहा है, रहे हैं, इस तरह से हमें पहचान करवाई जाती थी। तो वही चीजें मैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। तो जब भी आप काल पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल आसान ही लगते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। लेकिन जब सारे के सारे भेद इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर पाए वही ज्यादा क्या रहेगा, बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो शुरुआत करते हैं हम वर्तमान काल की। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्तमान के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से रहेंगे वो एक बार देखते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, जब क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, जब क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान। इतना तो याद नहीं रहेगा जी, हमें तो बहुत सारे पढ़ने हैं, ऐसे कैसे याद रखेंगे। तो सुनेंगे आप, कोई भी वाक्य दे रखा है, जब भी काल पूछेंगे ना, तो काल शब्दों में नहीं पूछा जाता भाई, हमेशा वाक्य देके ही आपसे पूछेंगे। जैसे अगर मैं क्रिया की बात करूँ, तो सबको पता है क्रिया वाक्य में भी पूछी जा सकती है, क्रिया शब्दों में भी पूछी जा सकती है। कोई आपसे संज्ञा पूछ रहा है, वो वाक्य में लिख के भी पूछ सकता है, शब्द अकेले शब्द में भी पूछ सकता है। परंतु अगर कोई आपसे काल का प्रश्न पूछेगा, वो कभी भी अकेले शब्द में नहीं पूछा जाएगा भाई। वो आपसे कैसे पूछेंगे, वाक्य देके ही पूछेंगे। तो किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंत में, अंत का मतलब क्या होता है, धातु के साथ। धातु क्या होती है भाई, ये मैंने आपको क्रिया के टॉपिक में बहुत अच्छे से करवाया था, धातु क्या होती है। जैसे एक शब्द होता है हमारा पढ़, ये क्या है, धातु है। अगर इसके पीछे मैं लगा दूं ता है, पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ता है। मैं इस तरह की बात कर रही हूँ। तो मतलब कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें ता है, ते है, ती है लगा होता है, वो सारे के सारे आपके किस काल के उदाहरण होते हैं, सामान्य वर्त। अगर ऑप्शन में सिर्फ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य है, फिर तो आपको पता ही है वर्तमान है। लेकिन भेद अगर दे दिए जाए तो कौन सा रहेगा आपका, सामान्य। जैसे राम पढ़ता है, जैसे बच्चे खेलते हैं, जैसे सीता लिखती। अब आपको दिखाई देता है, ते है, ती है। तो ये सारे के सारे वर्तमान के हैं उदाहरण, और वर्तमान में किस वर्तमान के, तो सामान्य वर्तमान के उदाहरण है। तो ये हमारे हो गए भी सामान्य वर्तमान। बहुत आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो दूसरा हमारा होता है उसको हम बोलते हैं तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। तात्कालिक मतलब जो समय चल रहा है वही क्या होता है, हमारा तत्काल होता है। तो इसमें क्या होता है कि क्रिया के वर्तमान में होने का बोध तो होता है। भी इस परिभाषा को थोड़ा सा हम गौर से सुनेंगे, कभी कभी पूछ भी ली जाती है। जिन क्रियाओं के वर्तमान में होने का बोध तो होता है, परंतु उनकी समाप्ति का बोध नहीं होता। आपको नोट डाउन करना, नोट कर सकते हैं। जिन क्रियाओं के वर्तमान में होने का बोध तो होता है, परंतु उनकी समाप्ति का बोध नहीं होता, वो क्या कहलाती है, आपकी तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। किस प्रकार से, किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है,
ये चीजें आपको लिखी मिल जाए, आप समझ लेना वो सारे के सारे कौन से आपके तात्कालिक वर्तमान या पूर्ण वर्तमान के उदाहरण। किस प्रकार से, जैसे अभी हमने लिखा था राम पढ़ता है, लेकिन मैंने लिख दिया राम पढ़ रहा। अगर कोई आपसे पूछ रहा है राम पढ़ता है तो क्या है, सामान्य वर्तमान। लेकिन अगर कोई बोल रहा है राम पढ़ रहा है, फिर आपका क्या बन जाएगा भाई, तात्कालिक वर्तमान। राम पढ़ रहा है ऑप्शन में है वर्तमान, भूतकाल और भविष्य, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताना है, वर्तमान ही। लेकिन हमसे पूछ लिए जाते हैं ये वाली चीजें, तो जहां भी आपको ये चीजें, बच्चे खेलते हैं, अगर मैं लिख दूं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, तात्कालिक। सीता लिखती है, सामान्य, और अगर मैं लिख दूं सीता लिख रही है, जैसे मैंने लिख दिया सीता लिख रही। अब ये आपका कौन सा उदाहरण है, आपका तात्कालिक वर्तमान का, और ये आपका कौन सा उदाहरण है, सामान्य वर्तमान का। और ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, हमारे वर्तमान काल के। तो पेपर में कोई आपसे किसी भी प्रकार से पूछ ले, हमें बिल्कुल भी मतलब घबराना नहीं उस चीज को लेके, बहुत ही आसान चीजें हैं। और जहां तक मेरी कोशिश है, मैं आपको बिल्कुल आसान से आसान तरीके में ही इनको पढ़ाने की कोशिश भी कर रही हूँ। चलिए तीसरे पे चलते हैं हम। तीसरा जो होता है वो रहेगा भी हमारा पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। परिभाषा नोट करनी है तो एक बार आप कर सकते हैं। जिन क्रियाओं की वर्तमान में पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, जिन क्रियाओं के वर्तमान में पूर्ण समाप्ति का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, आपका पूर्ण वर्तमान। कोई क्रिया वर्तमान में समाप्त हो गया, हमें पता चल गया कि वो समाप्त हो गई है। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे ना, बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां पर बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उनकी खेलने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। हमें सिर्फ इस बात का पता था कि खेल रहे हैं, लेकिन खेलना पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए तो उसको हमने क्या बोला था, अपूर्ण। लेकिन अब की बार ये क्या कह रहा है, वहां पूर्ण हो जाता है काम। तो किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, अगर ये शब्द आपको मिल जाते हैं, ये सहायक क्रिया आपको मिल जाती हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं भाई, पूर्ण वर्तमान। जैसे हम लिख रहे थे बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं सामान्य वर्तमान, हमने बोला बच्चे खेल रहे हैं तात्कालिक वर्तमान, और हम बोल रहे हैं बच्चे खेल चुके, काम हो गया, पूरा हो गया खेलने का काम, अभी बाकी नहीं है, खेल चुके हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, ये पूर्ण वर्तमान। जैसे मैंने कहा मोहन परीक्षा दे चुका है, मोहन परीक्षा दे चुका है, परीक्षा का काम पूरा हो चुका है, क्या कहलाएगा, पूर्ण। अगर मैं लिख दूं मोहन परीक्षा दे रहा है, फिर क्या बन जाएगा, तात्कालिक। और अगर मैं बोलूं मोहन परीक्षा देता है, फिर क्या बन जाएगा, सामान्य। लेकिन अगर इन्हीं को ये ऑप्शन दे के पूछा जाए, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे वर्तमान काल कहलाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। कोई भी दिक्कत हो, आसानी से समझ में आ रही है चीजें, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो हमारा जो चौथा पार्ट रहेगा वो रहेगा भी संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। जो संदिग्ध शब्द लिखा है भाई, संदिग्ध का अर्थ ही होता है संदेह। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है, संदेह, कोई शक होना, कोई संशय होना उस चीज के ऊपर। तो जब किसी भी क्रिया के वर्तमान में होने पर संदेह पाया जाता है, किसी भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ कोई चीज होती है, होगा या नहीं होगा, जो ये वाली चीज होती है हमारी, यही क्या होती है, संदिग्ध होता है।
तो वर्तमान समय में किसी भी काम के होने पर अगर आपको संदेह मिल रहा है, संदेह पाया जाता है, वो आपके सारे क्या कहलाएंगे, संदिग्ध वर्तमान। यहाँ हम जो 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं उनमें भी बच्चे काफी बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो अभी 4th नंबर, 4थे नंबर पे मैंने लिखा और 5वें नंबर पे मैं लिखने वाली हूँ, इन दोनों में बच्चे हैं बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं मेन आपको पहचान लिखवा रही हूँ, आपका फोकस उसी पहचान पे होना चाहिए। तो किसी भी वाक्य के अंत में ता होगा, ते होंगे, ती होगी। ता होगा, ते होंगे, ती होगी। अगर ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, संदिग्ध वर्तमान। जैसे मैंने कहा सीता पूजा करती होगी, सीता पूजा करती होगी, क्या आ गया भाई, ती होगी। अगर हम कहें सीता पूजा करती है, तो क्या है हमारा सामान्य। अगर हम कहते हैं सीता पूजा कर रही है, तो क्या बन जाएगा, तात्कालिक। अगर हम बोले सीता पूजा कर चुकी है, फिर क्या बन जाएगा, आपका पूर्ण बन जाएगा। और यदि हम कहें कि सीता पूजा करती होगी, तो आपका क्या बन गया, संदिग्ध। जैसे मैंने कहा बच्चा सोता होगा, सो हमारी धातु होती है, उसके आगे क्या जोड़ दिया, सोता। बच्चा सोता होगा, क्या है भाई आपका, संदिग्ध। लेकिन अगर हम इसी को बोल दे बच्चा सोता है, तो सामान्य। बच्चा सो रहा है, तात्कालिक। बच्चा सो चुका है, पूर्ण। बच्चा सोता होगा, संदिग्ध। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रही हैं बातें। चलते हैं इसके 5वें पार्ट में। अगला है भाई हमारा संभाव्य भूतकाल, सॉरी संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य में संभावना और यहाँ पे क्या था, संदिग्ध। कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी मिलती जुलती ही हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ क्या रहेगा, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य का मतलब क्या होता है, संभावना होना। जिन क्रियाओं की वर्तमान में होने पर संभावना पाई जाती है, जिन क्रियाओं के वर्तमान में होने पर संभावना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य वर्तमान कहते हैं। इसकी पहचान गौर से देखेंगे। ता हो, ते हो, ती हो। यहाँ पे ता होगा, ते होंगे, ती होगी। यहाँ पर ता हो, ते हो, ती हो। यही पहचान है कि बेसिक सा जो इसका अंतर है, वो आपको आप यहाँ से समझ सकते हो। बाकी इसके ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे, तो आप कंफ्यूज होते जाओगे। अगर दो चीजों को आपस में मैच करोगे, तो यहाँ कोशिश करो आप इन चीजों को समझने के लिए। ठीक है, किस तरह से, जैसे मैंने लिख दिया सीता पूजा करती होगी, वैसे मोस्टली इनके साथ क्या शब्द जुड़ते हैं, आपके शायद शब्द जुड़ते हैं। संभावना किसको शायद शब्द किसको दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है। वैसे भी शायद वाले आपके क्या होते हैं, लेकिन कभी कभी शायद शब्द आपको संदिग्ध में भी मिल जाते हैं। लेकिन सही मायनों में होना कहाँ चाहिए, संभाव्य में क्या होना चाहिए हमारा, शायद होना चाहिए, संदिग्ध में नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार भी आपकी बुक्स वगैरह में भी या कहीं भी हम देखते हैं, तो शायद दोनों जगह मिल जाता है। पर रियल में जो आपका शायद है, वो कहाँ रहेगा, संभाव्य। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सीता पूजा करते हो, और मैंने कहा शायद सीता पूजा करती हो। अगर मैं लिख दूं सीता पूजा करती होगी, फिर तो हमारा क्या है, संदिग्ध। लेकिन अगर मैं लिख दूं शायद सीता पूजा करती हो, मैंने बोला बिना शायद के लिख देते। बच्चे वैसे लिखे नहीं जाते हैं, ऐसे कभी भी शायद ही लिखा जाएगा इसके साथ में। शायद बच्चे क्रिकेट खेलते हो, शायद बच्चे क्रिकेट खेलते। अब देखो, अब देखेंगे भैया एक बार। अगर मैं लिख दूं बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, संदिग्ध। बच्चे क्रिकेट खेलते हों, संभाव्य।
बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सामान्य। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तात्कालिक। बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, पूर्व। तो ये हमारा वर्तमान काल था। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग बता दीजिएगा, इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम अगले पार्ट पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।